हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंजलि, अपने चैनल अंजलि हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ। और ख़ास बात ये है कि आज नोटिफ़िकेशन भी आ गया नेट का, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं कि कब पेपर होने वाले हैं, कैसा होने वाला है, क्या-क्या कब होने वाला है। करेक्शन के लिए सिर्फ़ 2 ही दिन मिले हैं अपने को, 2 दिन में अपने को करेक्ट कर लेना है। तो आज मैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कुछ भी समय अभी वेस्ट जाए। तो रचनाओं के बारे में हम ट्रिक से साथ देख लेते हैं कि कैसे रचनाएँ हैं हमारे इसमें। जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ, इसमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन से एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। जैसे मुक्तक काव्य संग्रह, मुक्तक काव्य संग्रह में कौन-कौन से हैं? चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, लहर। चित्रधार 1906 और 2 बार चित्रधार 2 बार आई है। एक 1906 में आई है और एक 1909 में आई है। कानन कुसुम 1913 में, झरना 1918, पहले 25 बाद में 55 कविताएँ, मतलब जब पहली बार वो झरना प्रकाशित हुई तो उसमें 25 कविताएँ थी और उसके बाद फिर 55 कविताएँ और ऐड की गई उसमें। लहर 1933 में 43 कविताएँ हैं और प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य में प्रेम राज्य, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, प्रेम पथिक, बब्रुवाहन, महाराणा का महत्व, आंसू, लहर, झरना तो उधर हो गया और कामायनी। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी रचना को हमको छोड़ना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद है ही ऐसे, उनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें सारी रचनाएँ इम्पोर्टेंट है जो हमको सबको ही याद करना है। अभी इसको हम देख लेते हैं कि ट्रिक वाइज़ कैसे याद कर सकते हैं। तो मैंने इसमें करके रखी हूँ कि आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। जैसे चित्रधार को ची सिर्फ लीजिए, ची का ई रा नी लहर। अभी इसमें लिखा गया है जैसे चिकन ईरानी लहर। आप चाहे तो इसको और भी तरीके से कह सकते हैं कि चिकन को ईरानी लोग लहरों के जैसे खाते हैं। ऐसा भी कुछ अगर आप बनाएँगे तो आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा, अगर मैं बताऊँगी तो शायद आपके ध्यान में नहीं रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। अ, उसके बाद है प्रबंध काव्य को भी देख सकते हैं। प्रबंध काव्य में जैसा हमने पढ़े प्रेम राज्य, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, प्रेम पथी, इसको हम पहले-पहले शब्द को ले लेते हैं। जैसे प्रेम, वन, उधर, शोक करते हुए हमको अच्छे से हम कर सकते हैं। जैसे प्रेम रूपी वन में उधर शोक पूर्वक प्रेम करने का वैभव, महान आँसू बहाकर लहर को कामायनी में लिखे। ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों में ही ये हम कर सकते हैं। इधर देखिए, इधर भी अपने को दिया गया है इसमें, जैसे ये तो पहला वाला हो गया था, प्रबंध काव्य के लिए भी इतना दिया गया है। आप चाहे तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं और चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अभी हम ऊपर दूसरी वाली रचनाओं को देखेंगे। नाटक, उनका नाटक भी है हमारे इसमें। नाटक को भी हमको पूरी नाटक का उसका क्रम वाइज नाम और किस नाटक में क्या दिया गया उसको मैं अलग वीडियो जब मैं नाटक पढ़ाऊँगी तब उसमें आपको बताऊँगी। अभी का हम इनके नाटक को सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेते हैं और ट्रिक से कैसे याद करते हैं उसको देख लेते हैं। सज्जन जो 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1912 में, प्रायश्चित 1913 में, राजश्री 1915 में, विसाख विसाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1930 में, चंद्रगुप्त 1931 में,
ध्रुव सावनी 1935 में। अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसको क्रम से याद कैसे कर सकते हैं ट्रिक से। तो मैंने उस पेज को नीचे रखी हूँ। जैसे देखिए, कल्याणी करुणालय प्रायश्चित। अब इसको हम कहानी के जैसे कैसे बना सकते हैं? कल्याणी ने करुणालय से प्रायश्चित करके राजश्री को दिया। जिस जहां पर विशाख के अजात शत्रु जन्मेजय की कामना करते हुए स्कंद गुप्त ने एक घूंट में चंद्रगुप्त को द्रुप दे दिया। ऐसा हम इसको लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और फिर हम इसकी ये रचना को देखते हैं, जिसमें है उपन्यास। उन्होंने तीन ही उपन्यास लिखे, जैसे कंकाल 1929 में, तितली 1934 में, इरावती 1940 में, जो अपूर्ण है, जो पूर्ण नहीं हुई है। निबंध संग्रह काव्य कला और अन्य निबंध है, जो तो आसानी से पढ़ा जा सकता है। और उनके अन्य निबंध भी हैं। अन्य निबंध में प्रकृति सौंदर्य भक्ति हिंदी सम्मेलन चंपू कवि और कविता रसास्वाद हिंदी कविता का विकास काव्य और कला रंगमंच यथार्थवाद और छायावाद रहस्यवाद, ये उनका निबंध है। कहानी संग्रह भी उन्होंने ज्यादा नहीं लिखे, बस इसमें कितनी कितनी कहानियां हैं और उसको क्रम से, इसको भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। अभी का आप इसको देख लीजिए ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। छाया प्रथम संग्रह है 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1928 में, आदि 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। ठीक है, इसको ट्रिक से भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे याद करना है। ये देखो, प्रतिदिन आकाशदीप से आंधी आती है जो इंद्रजाल के समान लगती है। चार ही हमारे पास इनकी है, चार ही है यहाँ पे। तो 4 में कितनी कहानियाँ हैं और उसको क्रम से हमको पढ़ना है। अब कहानी संग्रह ग्राम का प्रकाशन सन 1910 में इंदु में हुआ। उनकी पहली कहानी संग्रह ग्राम थी ना, जो इंदु पत्रिका में छपी थी। प्रसाद जी बाल मनोविज्ञान पर आधारित महुआ कहानी थी, जो प्रेमचंद को बहुत पसंद थी। अभी ऐसे भी क्वेश्चन बने तो नहीं है, लेकिन एनडीए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेमचंद को उनकी कौन सी कहानी पसंद थी, तो हम बता सकते हैं महुआ कहानी। ठीक है, और किस कहानी संग्रह में है, इसको भी मैं आपको जब जयशंकर प्रसाद की कहानी पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी। ओके। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो तो अभी रोज ही अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप मेरी वीडियो को तुरंत देख सके और अपने नोट्स में लिख के आसानी से याद कर सके। धन्यवाद।